तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हमने टाइप 1 स्टार्ट कर दिया हो और टाइप 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल डाइस यानी एकल पासा। और एकल पासा में दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। आपस में बात मत करिए, चीजों को सुनिए आराम से। जब हम सम्मान करते हैं ताकि हमको सम्मान करिए, ठीक है। जब इस प्रकार की बातें आपको दिखने को मौका मिलेगा तो इस प्रकार की क्वेश्चन हम बनाएंगे कैसे। तो हमने कहा था एकल पासा में दो प्रकार के क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा जब स्टैंडर्ड के रूप में देगा तब, एक देगा नॉन स्टैंडर्ड के रूप में देगा तब। अब स्टैंडर्ड क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड क्या होता है, ये लेक्चर पहले अपलोड हम कर चुके हैं। अगर स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो पहले दो वीडियो लेक्चर अपलोड है, उसको देखिए। उसके बाद ये थर्ड लेक्चर है, इसको देखेंगे तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। और थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी पासा है क्या चीज। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। तो पूछा जा रहा है कि दो के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपको समझाया था स्टैंडर्ड होता क्या है। तो हमने कहा था ये दोनों को पड़ोसी को जोड़ो तो पड़ोसी के योग जब 7 हो जाए तो नॉन स्टैंडर्ड होता है, और जिसका विपरीत योग 7 हो जाए स्टैंडर्ड होता है। तो हमने एक ही क्वेश्चन में दो बातें सिखाया है। अगर पड़ोसी के योग 7 नहीं होता है, जैसे 4 और 1 5, मतलब ये स्टैंडर्ड है। 4 और 2 6, मतलब ये 7 में होनी चाहिए। अगर 7 हो गए तो मेरे स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो 4 2 6 ही हो रहा है। 2 और 1 3, इसका मतलब है 7 में हुआ, ये स्टैंडर्ड है। क्या है स्टैंडर्ड। चूंकि स्टैंडर्ड है इसका मतलब है कि पासा पे 6 अंक रहता है। तो 6 गो में 3 हमको दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। तो 2 के विपरीत, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है विपरीत की योग 7, इसका मतलब 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। इसका मतलब उसका आंसर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो 5 के विपरीत क्या होगा। तो दो काम हमेशा करना, पहले जांच लगाइए। जांच लगाने का मतलब है कि ये पता करिए स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है पड़ोसी की योग जोड़िए। तो 6 5 11, 7 में हुआ, अभी तक स्टैंडर्ड है। ये 6 4 10, 7 में हुआ, अभी तक स्टैंडर्ड है। 5 4 9, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। इसका मतलब चूंकि स्टैंडर्ड है और ये भी आपको पता है कि 5 यहाँ पे भूक भूक कर रहा है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है 3 वो अंक नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 वो अंक नहीं दिखाई दे रहा, वो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो 5 के विपरीत पूछा जाएगा तो 5 के विपरीत आपका क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर वही बात क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने बात किया, ये पूछा 4 के विपरीत पूछ रहा है। तो पहले जांच करिए। 4 2 6 स्टैंडर्ड है, 6 3 9 स्टैंडर्ड है, 3 2 5 स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है ये जो 3 अंक दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई देने वाला 1 होगा, आपका 4 होगा और आपका 5 होगा। तो इसका मतलब है देखिए 4 वाला ये वाला सतह है। तो 4 के विपरीत पूछ रहा है, तो 4 के विपरीत ये स्टैंडर्ड है, ये डाइस आपका स्टैंडर्ड है। तो 4 के विपरीत 3 हो जाएंगे, तो आपका 3 हो जाएंगे। कहने का मतलब हुआ एकल पासा में सिंगल जो डाइस बनता है उसमें स्टैंडर्ड पे इस प्रकार की क्वेश्चन बनेगा। लेकिन सिंगल ही पासा में नॉन स्टैंडर्ड डाइस बनेगा, तो उसका क्या आंसर बनेगा हम लोग इसके सामने है। तो पहले मेरे प्यारे बच्चे देखिए, यहाँ पे दोनों को जोड़े तो 4 3 7, और कहता है कि एक बार कहीं से भी दो पड़ोसी को जोड़ने पे 7 अगर हो गई तो नॉन स्टैंडर्ड हो गई। तो 4 3 7 हो गया, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गई। चूंकि नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो गई तो दूसरी बात पासा पे 1 से लेके 6 तक अंक रहता है। इसका मतलब 3 4 5, तो वो अंक नहीं दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा और 6। तो बताइए 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो 3 इस जगह पे है, तो 3 इस जगह पे, तो 3 वो अंक यहाँ भूक भूक कर रहा है। इसका मतलब कौन भूक भूक नहीं कर रहा है, तो वही 1 2 6। इसका मतलब 3 के विपरीत ये पूरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका नॉन स्टैंडर्ड है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। पहले तो विपरीत से पहले जांच करिए ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो मैं जोड़ता हूं तो 5 3 8, मतलब अभी तक स्टैंडर्ड है। 3 2 5, मतलब स्टैंडर्ड है। और यहाँ से दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 7। जब ये 7, इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड। और जब नॉन स्टैंडर्ड मतलब आपका जो है आदर्श पासा नहीं है। इसका मतलब विपरीत पूछ रहा है 2 के, तो 2 यहाँ पे भूक भूक कर रहा है। तो 2 भूक भूक कर रहा है, तो कौन अंक में भूक भूक कर रहा है, तो आपका 1 में भूक भूक कर रहा है, 4 और 6। इसीलिए 2 के विपरीत में ये 1 भी आंसर हो जाएगा।
4 भी हो जाएगा 6। तो विकल्प के आधार पे हम लोग काम करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा तो उसमें हम विशेष तौर पे इस तरह की क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आपके सामने है इसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो पूछा जा रहा है 2 के विपरीत पहले जांच करिए। तो देखिए जांच किए तो मेरा नजर 6 और 1 पे पड़ गया। तो 6 और 1 का मतलब 7। जब ये 7 मतलब नॉन स्टैंडर्ड, चूंकि नॉन स्टैंडर्ड है तो 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो 2 यहाँ तो भुक भुक कर ही ले रहा है। तो 2 जो भुक भुक नहीं करा इसके साथ कौन कौन अंक रहा होगा? तो 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4। इसका मतलब है 2 के विपरीत 2 यहाँ है। ये सब इसका पड़ोसी है। तो चूंकि ये पड़ोसी है ये वाला होगा, इसीलिए 2 के विपरीत में आपका 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ओवरऑल मैंने जो भी एस्पेक्ट बना हमने बात किया, डिस्कस किया। तो नेक्स्ट सेशन में इससे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनेगा वो भी डिस्कस करूंगा। और आप चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पे बने रहने के लिए, नोटिफिकेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको कब कब आता रहेगा वो नोटिफिकेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू।